नमस्कार। आपने शेरे पूर्वांचल का नाम तो सुना ही होगा। आपको बताते चले कि आजमगढ़ जिले के फूलपुर तहसील अंतर्गत अंबारी गांव में जन्मे मानी रमाकांत यादव को शेरे पूर्वांचल कहा जाता है। कुछ लोग उन्हें माफिया कहते, दबंग कहते, बाहुबली कहते हैं और कुछ लोग गरीबों, दलितों, पिछड़ों का मसीहा भी कहते हैं। मानी रमाकांत यादव जी को इन तमाम नामों से पुकारा जाता है। मानी रमाकांत यादव जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उनके जीवन की तमाम किस्से कहानियां हमें सुनने को मिलती हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मानी रमाकांत यादव जी के राजनीतिक जीवन कहां से शुरू हुआ, किन किन पार्टियों से चुनाव लड़े, कितनी बार विधायक रहे, कितनी बार सांसद रहे, कितने चुनाव जीते, कितने चुनाव हारे। तो आइए शुरू बताते चले कि माननीय रमाकांत यादव जी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1985 के विधानसभा चुनाव से की थी। उस समय उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का जनाधार था, तो माननीय रमाकांत यादव जी ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी और 1985 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने माननीय रमाकांत यादव जी को आजमगढ़ जिले के फूलपुर विधानसभा से प्रत्याशी बनाया था और 1985 के चुनाव में माननीय रमाकांत यादव जी पहली बार चुनाव जीतते हैं और पहली बार विधानसभा का सदस्य बनते हैं, यानी कि विधायक बनते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ उनका संबंध ज़्यादा समय तक अच्छा नहीं रहा और उस दौर की उभरती हुई तेजी से जनाधार वाली पार्टी बहुजन समाज पार्टी थी। तो माननीय रमाकांत यादव जी ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन कर लिया और 1989 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने माननीय रमाकांत यादव जी को फूलपुर विधानसभा से अपना प्रत्याशी बनाया और माननीय रमाकांत यादव जी दूसरी बार विधायक बन सके, दूसरी बार विधानसभा का सफर तय किए और दूसरी बार विधायक बने। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के साथ भी माननीय रमाकांत यादव जी का संबंध अच्छा नहीं रहा, संबंध बिगड़ता गया और उस दौर में उभरती हुई पार्टी समाजवादी पार्टी थी। तो माननीय रमाकांत यादव समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए और 1991 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट से विधानसभा फूलपुर से चुनाव लड़े और तीसरी बार विधायक बनने का अवसर प्राप्त हुआ। उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं और चौथी बार यानी कि 93 के चुनाव में चौथी बार समाजवादी पार्टी के टिकट से फूलपुर विधानसभा से चुनाव लड़े और चौथी बार विधायक बनने का अवसर प्राप्त हुआ। इस प्रकार 93 तक माननीय रमाकांत यादव जी 4 चुनाव को जीत चुके थे और 4 बार विधानसभा पहुंचकर विधायक बनने का अपना सपना पूरा कर लिया था। अब उनका मन विधानसभा से उब गया था, बड़ी राजनीति करना चाहते थे, सांसद बनना चाहते थे, दिल्ली जाना चाहते थे। तो किस्मत ने उनका साथ दिया भी और 1996 के लोकसभा चुनाव में माननीय रमाकांत यादव जी ने समाजवादी पार्टी के टिकट से लोकसभा आजमगढ़ से चुनाव लड़े और पहली बार 1996 में सांसद बनने का सपना भी पूरा हो गया। 1996 में पहली बार माननीय रमाकांत यादव जी सांसद बने। उसके बाद 1999 के लोकसभा चुनाव में माननीय रमाकांत यादव जी दोबारा समाजवादी पार्टी के टिकट से आजमगढ़ लोकसभा से चुनाव लड़ते हैं और दूसरी बार सांसद बनने का अवसर प्राप्त होता है। लेकिन 2 विधानसभा 2 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ रहते रहते माननीय रमाकांत यादव जी का समाजवादी पार्टी से भी मोह भंग होने लगा और अंत में उन्होंने समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया और फिर से 2004 में बहुजन समाज पार्टी में दोबारा शामिल हो गए और बहुजन समाज पार्टी ने 2004 के लोकसभा चुनाव में माननीय रमाकांत यादव जी को आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी बनाया और माननीय रमाकांत यादव जी तीसरी बार चुनाव जीत करके लोकसभा के तीसरी बार लोकसभा के सांसद बने। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के साथ दोबारा उनका मतभेद हो गया। बहुजन समाज पार्टी को उन्होंने छोड़ दिया और बहुजन समाज पार्टी को छोड़ने के बाद कांग्रेस पार्टी पहले ही छोड़ चुके थे, समाजवादी पार्टी से 36 का आंकड़ा था, बहुजन समाज पार्टी को हाल में ही छोड़े थे। उन्होंने अपना चौथा ठिकाना बनाया भारतीय जनता पार्टी को। 2009 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और भारतीय जनता पार्टी ने 2009 के लोकसभा चुनाव में माननीय रमाकांत यादव जी को आजमगढ़ लोकसभा से अपना प्रत्याशी बनाया और 2009 के लोकसभा चुनाव को भी जीत करके माननीय रमाकांत यादव जी ने चौथी बार सांसद बनने का सपना भी पूरा कर लिया और इस बार 2009 तक माननीय रमाकांत यादव जी 4 बार विधानसभा के सदस्य रहे, 4 बार लोकसभा के सदस्य रहे, लगातार जीत हासिल किए। उन्होंने कभी हार का सामना नहीं किया। लेकिन 2009 के बाद उनके राजनीतिक जीवन में ऐसा भूचाल आता है जिसकी उम्मीद माननीय रमाकांत यादव जी ने कभी की ही नहीं होगी। 8 बार चुनाव जीतने वाला व्यक्ति कभी उम्मीद ही नहीं किया था कि अब उसे कभी हार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन 2009 के बाद 2014 का जो चुनाव था वह माननीय रमाकांत यादव जीवन में बहुत ही टर्निंग पॉइंट था। रमाकांत यादव जी ने सोचा भी नहीं होगा कि यह मुझे चुनाव हारने के साथ साथ मेरी लोकप्रियता को कम करने वाला भी चुनाव होगा। 2014 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के टिकट से माननीय रमाकांत यादव आजमगढ़ से प्रत्याशी बनाए गए, लेकिन अब उनके सामने कोई ऐरा गैरा आदमी नहीं था। उनके सामने समाजवादी पार्टी के
संरक्षक संस्थापक पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव खुद मैदान में थे, लेकिन माननीय रमाकांत यादव जी ने घुटने नहीं टेके, खुल करके सामना किया, पूरा चुनाव लड़े, लेकिन अंत में हार का सामना करना पड़ा। इस प्रकार 8 चुनाव को जीतने वाला राजनीतिक धुरंधर पहली बार धराशायी हो गया और 2014 का लोकसभा चुनाव माननीय रमाकांत यादव जी हार गए। 2014 का चुनाव हारने के बाद 2019 का लोकसभा चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी ने माननीय रमाकांत यादव का टिकट काट दिया। अब भारतीय जनता पार्टी ने जब माननीय रमाकांत यादव जी का टिकट काट दिया, अब वो समाजवादी पार्टी छोड़ चुके थे, बहुजन समाज पार्टी छोड़ चुके थे, भारतीय जनता पार्टी ने उनके टिकट को काट दिया। तो 2019 के चुनाव में कई वर्षों के बाद दोबारा कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। दोबारा कांग्रेस पार्टी में शामिल होते हैं और कांग्रेस पार्टी ने आजमगढ़ से उनको टिकट नहीं दे करके भदोही जनपद के लोकसभा चुनाव से लड़ने का फैसला किया और भदोही से माननीय रमाकांत यादव जी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी बनाए जाते हैं, लेकिन वहां भी उनका वर्चस्व घट गया और उन्हें एक बार फिर से हार का सामना करना पड़ा। माननीय रमाकांत यादव जी 2 चुनाव लगातार हार गए, लोकप्रियता घटने लगी, अब वो युवा जोश भी नहीं रह गया। अंत में उन्होंने फैसला किया और फैसला ये किया कि अब वो अपनी पुरानी पार्टी, जिसमें 2 बार पहले रह चुके हैं, तीसरी बार शामिल होने का फैसला किया। उन्होंने तीसरी बार समाजवादी पार्टी में फिर से शामिल होने का फैसला किया और अंत में शामिल हो गए। और शामिल होने के बाद उन्होंने खुले मंच से और खुले दिल से कहा कि मैं राजनीति करते करते ऊब चुका हूं, तमाम पार्टियों का भ्रमण किया और अब अपनी पुरानी पार्टी समाजवादी पार्टी में आ गया हूं। मैं जिंदा जरूर आया हूं, लेकिन समाजवादी पार्टी से अब मेरी लाश जाएगी। यानी कहने का साफ साफ मतलब था, अब मैं आजीवन समाजवादी पार्टी में रह करके ही राजनीति करूंगा। और उनके इस निष्ठा और ईमानदारी को देखते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने माननीय रमाकांत यादव जी को एक बार फिर से उनके पुराने विधानसभा क्षेत्र फूलपुर से प्रत्याशी बनाया। लेकिन कहानी वहां रोचक हो जाती है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में जब माननीय रमाकांत यादव जी फूलपुर विधानसभा से प्रत्याशी बनाए जाते हैं तो उसी सीट से उनके बेटे माननीय अरुण कांत यादव जी भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग एमएलए थे। और जब समाजवादी पार्टी ने उनके पिता यानी कि माननीय रमाकांत यादव जी को प्रत्याशी बना दिया तो आसपास के क्षेत्रों में चर्चा का विषय बन गया कि बाप बेटे की लड़ाई देखने के लिए बड़ी रोचक होगी, कैसा होगा बाप बेटे की लड़ाई। लेकिन उनके माहौल को भांपते हुए भारतीय जनता पार्टी ने माननीय अरुण कांत यादव का टिकट समय पर काट दिया और उन्हें दूसरे लोगों को प्रत्याशी बनाया गया। हालांकि आजमगढ़ माननीय रमाकांत यादव जी का पुराना क्षेत्र था, वहां से उन्हें जीत मिली और एक बार फिर 2022 का विधानसभा चुनाव जीत करके माननीय रमाकांत यादव जी 5 बार विधानसभा यानी कि 5 बार विधायक बनने का सपना पूरा कर लिए। अब 5वीं बार लोकसभा चुनाव जीतने का सपना पूरा हो पाएगा, 5वीं बार सांसद बनने का सपना पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, यह आने वाला और 2024 का चुनाव बताएगा। प्रकार की अन्य वीडियो को देखने के लिए आप मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।